नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे यूनाइट पब्लिकेशन गाइड यूट्यूब चैनल में। और मैं हूं आपका दोस्त यज्ञ शर्मा। और आज हम लोग बात करने वाले हैं कि रिव्यू पेपर एंड रिसर्च पेपर में बेसिक डिफरेंस क्या होता है। जब हम राइटअप करते हैं रिव्यू पेपर को तो हमें कौन कौन सा टेबल ऑफ कंटेंट जो है वो कवर करना चाहिए, और जब कभी हम रिसर्च पेपर को राइटअप करते हैं तो व्हाट आर द कंटेंट विच वी हैव टू बी कवर इन आर रिसर्च पेपर। So one by one we will discuss over the review paper or the research paper content, right? So the first one is research paper, right? तो देखिए रिसर्च पेपर का मतलब क्या होता है। जब भी कोई ऑथर या कोई भी बिगनर यदि कोई भी रिसर्च पेपर लिखना स्टार्ट कर रहे हैं तो पहले वो ये अपने माइंड में ले आइए कि आप कोई भी रिसर्च पेपर को राइटअप कर रहे हैं तो वो आपका स्टडी होना चाहिए। लाइक कि आपका कोई भी आपने इंटरव्यू है या आपका कोई केस स्टडी आप यदि कोई लिखना चाह रहे हैं, या कोई आप एम्पेरिकल रिसर्च लिखना चाह रहे हैं, या कोई क्रिटिकल एनालिसिस करना चाह रहे हैं, कोई असेसमेंट करना चाह रहे हैं, कोई एम्पेरिकल रिसर्च है, मीन्स ये है कि कोई भी ऑथर या कोई भी पीएचडी स्कॉलर है तो वो उनका खुद का ओन वर्क होना चाहिए। तो उसी को आप रिसर्च पेपर में कंसीडर कर सकते हैं। तो हमारा ये कंटेंट क्या कह रहा है ये देख लेते हैं। रिसर्च पेपर इज एन इजी इन विच यू एक्सप्लेन व्हाट यू हैव लर्नड आफ्टर एक्सप्लोरिंग योर टॉपिक इन द डेप्थ, राइट। यानी जो भी कोई टॉपिक आपने फ्लैग किया है रिसर्च पेपर के लिए और आपने उस टॉपिक से रिलेटेड क्या लैबोरेटरी में काम किया है, क्या आपने एक्सपेरिमेंट कंडक्ट किए हैं, आपके आउटकम्स क्या आए हैं, आपका एनालिसिस के बेस पे आपका इंटरप्रिटेशन किस तरीके से हुआ है, क्या आपका सिग्निफिकेंट है, क्या आपका नॉन सिग्निफिकेंट है, आपने प्राइमरी डेटा सोर्स क्या लिया है, आपने सेकेंडरी डेटा बेस सोर्स क्या लिया है। तो दैट विल बी टर्न एज रिसर्च पेपर राइटिंग वर्क, राइट। तो रिसर्च पेपर क्या रहेगा आपका कि आपका खुद का स्टडी होना चाहिए, आपने खुद पे काम किया हो उसका, या आपने कोई सर्वे कह लीजिए, या आपने कोई क्रॉस सेक्शनल स्टडी कह लीजिए, पायलट स्टडी कह लीजिए, केस स्टडी कह लीजिए, एम्पेरिकल स्टडी कह लीजिए, क्रिटिकल एनालिसिस कह लीजिए, एंड असेसमेंट एनालिसिस कह लीजिए, ठीक है। तो ये सारे आपके रिसर्च पेपर के टाइटल में यूज होना चाहिए, राइट। सेकेंड पॉइंट हमारा क्या कहता है, इन ए रिसर्च पेपर यू इंक्लूड इंफॉर्मेशन, राइट, फ्रॉम ए सोर्स such as books, articles, interviews and internet site. You can also use your own ideas, knowledge and opinions, right? तो ये जो कह रहा है वो कह रहा है कि आप अपने रिसर्च पेपर में क्या इंक्लूड कर सकते हैं, कोई भी सोर्स जैसे बुक की है, आर्टिकल या इंटरव्यूज़ हैं, राइट। तो उनको आप उसमें, या फिर कोई भी इंटरनेट साइट है वो आप कर सकते हैं, राइट। बट आपको करना क्या है कि यदि आप कोई भी बुक का यदि कोई आर्टिकल या इंटरव्यूज़ भी आप ले रहे हैं तो आपके वो खुद के आइडियाज़ होने चाहिए, खुद का नॉलेज होना चाहिए, खुद का ओपिनियन होना चाहिए। यानी कोई पर्टिकुलर रिसर्च यदि आप कर रहे हैं तो आपके पास उस रिसर्च को किस तरीके से फ्यूचर प्रॉस्पेक्ट में आप बेटरमेंट दे सकें या बेटर बना सकते हैं, तो आप वो आपको आपके कुछ आइडियाज़, कुछ थॉट्स ऐसे होते हैं जिससे कि आप उस रिसर्च पेपर को थोड़ा सा कहीं मॉडिफाई करके और फ्यूचर प्रॉस्पेक्ट ऑफ दी स्टडी पर्टिकुलर टॉपिक की आप स्टडी को इम्प्रूव कर सकें। तो दैट पेपर विल कंसिडर एज एन योर रिसर्च पेपर, राइट। सो द नेक्स्ट वन प्लीज, या रिव्यू पेपर। सो रिव्यू पेपर डियर क्या होता है कि ये रिसर्च पेपर से बिल्कुल डिफरेंट होता है। रिव्यू पेपर में आपका जो भी कोई आपके कंडक्टेड स्टडी ऑलरेडी एग्जिस्टिंग स्टडीज़ हैं या ऑलरेडी पब्लिश्ड स्टडी हैं, तो आप करते क्या हैं कि आप ओवरऑल 50 से 60 पेपर्स पर्टिकुलर कोई भी टॉपिक का आप उठाते हैं, जो भी टॉपिक आपने सेलेक्ट किया है, राइट। या फिर आप उन 50 रिसर्च पेपर या रिव्यू पेपर आप उनको लेते हैं और उनसे एक अपना इन टाइटल और टाइटल को डिज़ाइन करते हैं, और डिज़ाइन करने के बाद आप अपना एक खुद का आइडियाज़ के बेस पे या थॉट के बेस पे या अपना कंटेंट राइटिंग स्टार्ट करते हैं, राइट। तो इसमें क्या है, कोई भी आपका एनालिसिस तो यूज़ हो जाएगा बट कोई भी आपका इसमें रिजल्ट्स या फिर आपका इंटरप्रिटेशन नहीं होता है, क्योंकि आप केवल एक क्या कर रहे हैं, जो रिव्यू ऑलरेडी अवेलेबल है, जो रिव्यू लिटरेचर ऑलरेडी अवेलेबल है, ऑनलाइन साइट कह लीजिए, कोई बुक्स की फॉर्म में कह लीजिए, राइट। तो आप क्या करते हैं, उन सबको एक बार रीड आउट करके, उन सब का एक बार इंफॉर्मेशन गेन करके अपना लैंग्वेज में उसको कन्वर्ट करके आप बता रहे हैं अपने रिव्यू पेपर की फॉर्म में। तो दिस विल बी कॉल्ड एज रिव्यू पेपर, राइट। सो नोट दैट ए रिव्यू पेपर इज मोर देन ए लिटरेचर ओवरव्यू, इट मस्ट कंटेन एन इन डेप्थ क्रिटिकल रिव्यू ऑन द लिटरेचर। यानी कोई भी लिटरेचर रिव्यू आपने पढ़े हैं और उनको आप एक छोटा सा कॉन्साइज वे में 50-60
पेपर का यदि अपना एक रिसर्च आर्टिकल लिख देते हैं, रिव्यू आर्टिकल लिख देते हैं, तो वो आपका रिव्यू आर्टिकल में कंसीडर होता है। नेक्स्ट वन प्लीज। या डिफरेंस बिटवीन रिसर्च पेपर एंड द रिव्यू पेपर। तो यदि हमें डिफ्रेंशिएट करना है किसी भी रिसर्च पेपर को रिव्यू पेपर के साथ में कंपेयर करना है, तो इसमें बहुत सारे एस्पेक्ट होते हैं जिससे कि हम उसको डिफ्रेंशिएट कर सकते हैं। रिसर्च पेपर में डियर क्या होता है कि मैंने आपको पहले भी बताया अपनी पहली वाली स्लाइड में कि यहाँ पे हम रिसर्च पेपर में कोई भी एक मैथडोलॉजी लेके चलते हैं, कोई भी टूल या टेक्निक्स को लेके चलते हैं और उसको अपनी लैबोरेटरी में एक्सपेरिमेंटल के बेस पे उसको, या कोई भी केस स्टडी है तो उसके पूरे जो भी उसके ऊपर स्टडीज़ हुई हैं, राइट, तो उसके ऊपर हम उसके आउटकम्स आते हैं, उसके रिजल्ट्स आते हैं, उसको इम्प्लीमेंट करते हैं, उनका इंटरप्रिटेशन करते हैं, उनका एनालिसिस करते हैं अपने रिसर्च पेपर में, और उसके कुछ पॉजिटिव रिजल्ट्स आते हैं, तो वही आपका रिसर्च पेपर में कंसीडर होता है, तो उसी को हम रिसर्च पेपर बोलते हैं। बट इन केस ऑफ रिव्यू पेपर यहाँ कोई भी डेटा, कोई भी एनालिसिस या कोई भी इंटरप्रिटेशन नहीं होगा, क्योंकि कोई भी आउटकम्स आपके नहीं आएंगे, क्योंकि आप क्या कर रहे हैं कि आपने कोई भी लिटरेचर रिव्यू लिया है और उस लिटरेचर रिव्यू का आपने अपने वे में, अपने कॉन्साइज थॉट्स में उसको राइट अप किया है। तो यहाँ कोई भी आपने लेबोरेटरी में काम नहीं किया है, कोई भी एक्सपेरिमेंटल वर्क आपने नहीं किया है, तो आपके रिजल्ट्स नहीं होंगे, आपके कंटेंट नहीं होगा, तो ये आपका रिव्यू पेपर में कंसिडर होता है। तो क्या हो गया है, एक नंबर 1 रिसर्च पेपर में आपको क्या क्या आपका मैथडोलॉजी यूज होता है, आपका रिजल्ट्स आते हैं, आपके एनालिसिस आती है, राइट, कंक्लूजन आता है। बट इन केस ऑफ रिव्यू पेपर देयर इज नो नीड टू एक्सप्लेन द मैथडोलॉजी, एक्सप्लेन द रिजल्ट्स, आउटकम्स or the conclusion, right? So these are the basic difference or the major difference between research paper and the review paper. Next one please. Yeah, purpose of writing a research paper or a review paper. तो पर्पस क्या रहता है कि आप अपना खुद का जो आपने वर्क किया है रिसर्च पेपर, यदि मैं रिसर्च पेपर की बात करूं तो रिसर्च पेपर का पर्पस क्या रहता है कि आपने खुद का अपना कोई भी स्टडी किया है जो लैबोरेटरी में कंडक्ट किया है, या एक्सपेरिमेंटल कोई भी आपने एक्सपेरिमेंटल टूल्स या टेक्निक्स यूज़ किए हैं, या कोई इंटरव्यू आपने कंडक्ट किया है, कोई सर्वे किया है आपने, कोई केस स्टडी के ऊपर काम कर रहे हैं, तो उसका पूरे का एक आप रिसर्च पेपर बनाते हैं, तो दैट विल बी द पर्पस ऑफ योर पेपर। या कि आपने ये स्टडी की और अपने इस स्टडी के आपने ये आउटकम्स निकाले और इस आउटकम के बेस पे आपने रिसर्च पेपर लिख दिया, तो वो आपका एक बेसिक आपका पर्पस हो गया किसी भी रिसर्च पेपर का, क्योंकि आप उसमें क्या बता रहे हैं कि फ्यूचर प्रॉस्पेक्ट बता रहे हैं, फ्यूचर इंप्रूवमेंट बता रहे हैं, या फिर आपके कोई भी आपकी आउटकम्स आए हैं, रिजल्ट्स आए हैं, यानी वो यदि बिल्कुल यूनिक हैं, तो ठीक है, तो दैट विल बी टर्म्ड एज यूनिक पब्लिकेशन और यूनिक concept or the unique information or the informative content, right? So that the future prospect of the particular topic or the study can be improved or can be enhanced, right? Okay, the next one is review paper. But in case of review paper, the purpose is कि जो पब्लिश्ड आर्टिकल हैं, द पब्लिश्ड पेपर हैं, रिव्यू आर्टिकल, रिसर्च पेपर हैं, उनको आप एनालाइज कर रहे हैं ऑन द वे ऑफ योर कंटेंट, ऑन द वे ऑफ योर थॉट्स और योर राइटिंग स्किल्स, राइट। तो उसके बेस पे आप किसी भी रिव्यू पेपर को निकाल रहे हैं, बट उसमें आप क्या बता रहे हैं कि यदि सपोज कीजिए कि मैंने ये 50-60 पेपर पढ़े और इन 50-60 पेपर पे मुझे ये दिखा कि इफ़ टूल्स के अंदर यदि ये मॉडिफिकेशन या ये रिसर्च फार्मुलेशन होता है या रिसर्च आइडेंटिफिकेशन होता है, तो उस कंडीशन में देयर में भी पॉसिबिलिटी के कुछ चांसेस हो जाते हैं। बट रिव्यू पेपर में हम केवल अटकलें लगाते हैं कि ये हो सकता है, बट वो हो सकता है, बट जब वाकई हम जो रिसर्च करते हैं, जो उसमें कॉम्प्लिकेशन आती हैं, जो उसमें एरर आते हैं, वो काफ़ी वीव और ह्यूज डिफरेंस होते हैं, राइट। सो मीन्स हियर द थिंग इज टॉकिंग इज इजी बट डूइंग इज डिफिकल्ट, राइट। ओके, द नेक्स्ट वन प्लीज। बेसिस, क्या बेस होता है किसी भी रिसर्च पेपर का या रिव्यू पेपर का? मैंने आपको बताया है कि रिसर्च पेपर का बेस वही रहता है कि जो भी आपके आउटकम्स आए हैं या कोई भी आपके रिजल्ट्स हैं, जो भी आपने मैथडोलॉजी यूज़ किया है, वो रिसर्च पेपर का ही बेस होता है। तो इस मस्ट ऑलवेज बी बेस्ड ऑन ओरिजिनल रिसर्च वर्क, यानी आपका खुद का स्टडी है, खुद का कंडक्टेड स्टडी है, खुद का रिसर्च है, आपके खुद का आपका एक्सपेरिमेंट है, वो आपने किया है और आपका उसके कुछ रिजल्ट आए हैं, तो वो उसका बेस है, राइट। तो प्राइमरी रेफरेंस क्या है उसका? सोर्स ऑफ द टॉपिक का, जो आपने खुद का अपना लैबोरेटरी में काम किया है। रिव्यू पेपर का क्या है? इट मस्ट ऑलवेज बी बेस्ड अपॉन द पब्लिश्ड स्कॉलरली लिटरेचर एंड कंटेन नो न्यू इन्फॉर्मेशन ऑन द टॉपिक। रिव्यू पेपर में आप कोई नई इन्फॉर्मेशन नहीं दे रहे हैं, ऑलरेडी पब्लिश्ड आर्टिकल हैं, पब्लिश्ड लिटरेचर हैं, उनके बारे में केवल अपने ओन थॉट्स के ऊपर बता रहे हैं कि भाई ये चीज़ें हैं ऑलरेडी, बट उसका क्या है, केवल आपने उसका कंटेंट चेंज कर दिया, आपने और थॉट्स के अंदर अपने कंटेंट या फिर अपने वे ऑफ
आइडियाज़ के ऊपर, राइट, वो आपने चेंज कर दिया, राइट। तो रिव्यू पेपर और रिसर्च पेपर का बेस यही है कि रिसर्च पेपर में एक ओरिजिनल इन्फॉर्मेशन पास आउट होती है किसी भी टॉपिक की, बट रिव्यू पेपर में केवल हम जो लिटरेचर रिव्यू है उसी को पढ़ के हम केवल थोड़ा सा उसको एक्सप्लेन कर देते हैं कि भाई ये चीज़ें हैं। ओके, द नेक्स्ट वन प्लीज़। कंटेंट के बेस पे यदि बात करूँ, द कंटेंट ऑफ द पेपर मस्ट बी बेस्ड ऑन एनालिसिस एंड द इंटरप्रिटेशन। या रिसर्च पेपर में देखिए क्या है कि कंटेंट है, यदि आपने कोई भी मेथड यूज़ किया है, कोई भी आपके रिजल्ट्स आए हैं, राइट, तो उन पर एक पार्टिकुलर एनालिसिस होगा। एनालिसिस के बाद जो भी टेबल ऑफ फॉर्म्स आएंगे या जो भी आपके ग्राफ्स आएंगे, इमेजेस आएंगी, राइट, उनको एक्सप्लेन करना होता है, इनको इंटरप्रिटेट करना होता है, विच वन इज सिग्निफिकेंट एंड विच वन इज नॉन सिग्निफिकेंट, राइट, एंड द कोरिलेशनशिप ऑफ द पर्टिकुलर पैरामीटर फॉर द पर्टिकुलर कैरेक्टरिस्टिक्स, राइट। तो यहाँ क्या है, कंटेंट के बेस पे हम यहाँ पर इंटरप्रिटेशन करते हैं ओरिजिनल डेटा की, जो हमारा खुद का डेटा है, जो हमारा रिसर्च स्टडी में हमने लैबोरेटरी में कंडक्ट किया है। बट रिव्यू पेपर की बात करूँ तो दीज कंटेंट सिंपली एंड कॉम्पैक्ट समरी ऑफ द ओरिजिनल रिसर्च पेपर। या किसी भी रिसर्च पेपर को उठाया और उसके बारे में केवल हमने अपनी लैंग्वेज, अपने थॉट्स में लिख दिए। मैं बार बार यही रिपीट कर रहा हूँ क्योंकि रिव्यू पेपर जस्ट केवल एक कंटेंट होता है जिससे कि आप अपने आइडियाज़ को या अपने थॉट्स को या अपने वे ऑफ स्किल को इम्प्रूव करके अपना खुद का एक आर्टिकल लिख सके, तो वो रिव्यू आर्टिकल होता है। नेक्स्ट वन प्लीज। रिपोर्ट या रिसर्च पेपर, इट रिपोर्ट्स एवरी स्टेप अंडरटेकन फॉर द स्टडी एंड इंक्लूड ऑन द एब्स्ट्रैक्ट वेल crafted hypothesis, its background study, all methodology, conclusion and the explanation of the findings। तो रिसर्च पेपर में क्या है डियर कि आपको एक शॉर्ट कॉन्साइज वे में अपना एक एब्स्ट्रैक्ट लिखना होता है। कि एब्स्ट्रैक्ट में क्या होता है कि आप पूरे पेपर का एक अपने 250 वर्ड्स का आप एक एब्स्ट्रैक्ट लिख रहे हैं, समरी लिख रहे हैं, जिसमें आप ये बता रहे हैं कि मेरा ऑब्जेक्टिव क्या है, अपने टॉपिक को थोड़ा सा ब्रीफ आउट कर रहे हैं, अपने रिजल्ट्स आउटकम्स क्या है उसको ब्रीफ आउट कर रहे हैं, और कंक्लूजन अल्टीमेटली क्या है, एंड दैट देर हैविंग some 4 to 5 keywords also, right? So these all about the abstract. The next one is for the report of research paper is introductory part, review of literature part. So little bit you can add the conducted study or the review of literature, right? And the hypothesis means what will be the null hypothesis, what will be the primary hypothesis, right? So hypothesis you have to be added, right? What are the methodology or the tools you are using in your research paper, right, or in your study? So you have to be mentioned the methodology part also for the research paper, right? And another thing, the whatever the methodology, whatever the tools or the technique you have used, right, in your research paper, so something if there means some output, some result will become, right, you have to be interpreted, you have to be analyze that methodology or that outcomes, right, in your research paper, right? So after the analysis there will be an interpretation will take place, right? So that will be defined as what will be the significant or what will be the non-significant part, right, as per your analysis part, right? So this is all about the research paper, right? And the conclusion and discussion also you have to be mentioned in your research paper, right? या इन केस ऑफ रिव्यू पेपर, तो यहाँ क्या होता है कि आपके जो भी आपके रिपोर्ट्स है, लाइक कि आपने जो भी लिटरेचर रिव्यू लिया है, राइट, तो उसी को आपने कॉम्पैक्ट वे में अपने लैंग्वेज में आपने उसको राइट अप कर दिया। सो दैट इज़ ऑल अबाउट द रिव्यू पेपर, राइट। लिटरेचर रिव्यू को आपने कंटेंट अपने कॉन्साइज वे में आपने उसको राइट अप कर दिया। नेक्स्ट वन प्लीज। या लेंथ, ये लेंथ की बात करूँ, यदि रिसर्च पेपर की लेंथ की बात करूँ तो यहाँ बेसिकली 3000 to 6000 वर्ड्स लिमिट मे बी पॉसिबल, राइट। It can be a range from 3000 to 6000, right? But what happen? It will be depend upon the general guidelines also, right? Because if you are the standard length of the paper of the research paper is 3000 to 6000, right? The paper will be have 4000 words, 4500 words, and in between the 3000 to 6000. But the thing is, the general guidelines is also having their different paper length, right? So whenever we are submitting our research paper to any journal, we have to be check out the general guidelines. So according to the guideline, we have to be design our manuscript. Like they require 4000 words manuscript, they require 5000 words manuscript. So these are the things, right? In case of review paper, it generally range from 3000 to 500 words, right? It can also be increased as per the general guidelines. It can also be decreased as per the general guidelines, right? So these are the figure for, I'm just talking about the standard figure, right? So for the research paper 3000 to 6000 words, and in case of review paper 3000 to 5000 words, right? Yeah, please next one.
या एलिमेंट्स और द कंटेंट ऑफ रिसर्च पेपर, राइट। तो हम रिसर्च पेपर में कहाँ कहाँ कैसे कैसे स्टार्ट करते हैं। पहले हम लोगों ने, मैंने आपको बताया कि आपका टाइटल, दैन आपका एब्स्ट्रैक्ट होना चाहिए 250 वर्ड्स का, इंट्रोडक्शन होना चाहिए जिसमें आप अपनी ब्रीफ आउट करें अपने टॉपिक का जो भी कीवर्ड्स है, राइट, जो भी टॉपिक है आपका उसको भी इंट्रोडक्शन दें। उसके साथ में उसको कुछ रिव्यू ऑफ लिटरेचर जो पार्ट है उसको भी आप इंक्लूड करते चले। आपका स्टडी का सिग्निफिकेंस या इंपॉर्टेंस क्या हो सकता है, यू हैव टू बी मैंशन, और द राशनल ऑफ द स्टडी यू हैव टू बी मैंशन। आप क्या मैथोडोलॉजी यूज़ कर रहे हैं अपने पेपर में, क्या टूल यूज़ कर रहे हैं, कौन सी टेक्निक यूज़ कर रहे हैं, आपको वो एक्सप्लेन करना है। उसके बाद आपके जो भी मैथोडोलॉजी को आपने यूज़ किया है उसके जो भी रिजल्ट्स आए हैं, जो भी एनालिसिस हुई है, वो आपको मेंशन करना है अलॉन्ग विद द इंटरप्रिटेशन, राइट। एंड द फाइनली कंक्लूजन, आपका क्या कंक्लूजन रहा, क्या रिजल्ट्स आए आपके, ठीक है, यू हैव टू बी एक्सप्लेन इन कंक्लूजन पार्ट। या नेक्स्ट वन प्लीज। या इन केस ऑफ रिव्यू पेपर एलिमेंट्स, राइट, so there is a basic type of elements you have to be used. The first one is introductions. Body of paper means the introduction, the review of literature, right, the methods, right, methods, यदि कोई पर्टिकुलर टॉपिक आपने यूज़ किया है, उस टॉपिक में यदि कोई मेथड, पर्टिकुलर मेथड यूज़ हो रहे हैं उसकी फॉर्मेशन के लिए, उसकी डिज़ाइनिंग के लिए, तो आपको वो एक्सप्लेन करने हैं। और नीचे आपको कंक्लूजन जो है वो आपको मेंशन करना है कि कंक्लूजन पार्ट में आपके क्या क्या आपका रिजल्ट निकल के आया। रिजल्ट मतलब कि क्या आपने जो भी आपने रीड आउट किया, जो भी आपने सर्वे किया, जो भी आपने पढ़ा आपने, उसका क्या आपका कंक्लूजन है। तो आप इसमें क्या करते हैं, कंक्लूजन पार्ट में आप 10 से 5 पेपर को कंपेयर कर देते हैं, या 3 से 4 पेपर को जो बढ़िया क्वालिटी के पेपर हैं उनको आप कंपेयर कर देते हैं और उसका कंक्लूजन राइट अप कर देते हैं। फिर आपको नीचे आपको रेफरेंस मेंशन करने होते हैं। बेसिक एक मैं आपको रेफरेंस और बताता हूँ कि रिसर्च पेपर में हम जो रेफरेंस यूज़ करते हैं वो आपके 20 to 30 स्टैंडर्ड जो रेफरेंस हैं उतने हम ले सकते हैं। बट इन केस ऑफ रिव्यू पेपर वी हैव टू बी मेंशन एटलीस्ट 80 to 110 references at a review paper, क्योंकि because it is not your pay work, right, you have reviewed the literature, right, and you have studied on the literature and you have just write up in your own way, right, in your own writing skill, right. So you have to be cited very properly to every research paper, right, from where you are taking the source of your content, right. Okay, the next one please. Yeah, thanks a lot for watching my this video. Do comments in the comment section if you have any query regarding your manuscript design, submission and the publication. एंड जो बिगनर है मेरे चैनल पे वो प्लीज़ मेरे चैनल को जाके सब्सक्राइब कर दें, जिससे कि आपको अपकमिंग वीडियोस और आएंगी जिसमें कि आपको सबमिशन कैसे करते हैं पेपर को, थीसिस राइटिंग के एलिमेंट्स क्या क्या होते हैं, कैसे राइटअप करते हैं, मैं आपको एक एक चीज़ के लिए, राइटिंग वर्क के लिए, रिसर्च पेपर के लिए गाइड करूँगा, राइट। तो थैंक्स लॉट एंड गेट अगेन टाइम।